इस वीडियो में हम आम आदमी पार्टी कैसे बनी और वो अब कैसे खत्म हो गई, इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जहां सिद्धांत नहीं होते हैं और स्वार्थ होता है, गुमराह किया जाता है जनता को और भटकाया जाता है, तो देर सवेर ऐसे ही हालात पैदा होते हैं। आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये सालों से कवायद चल रही थी और इसके लिए केजरीवाल जी की तानाशाही जिम्मेदार है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अन्ना हजारे ने जन लोकपाल विधेयक के लिए आंदोलन शुरू किया था, जिसका अंदर ही अंदर आरएसएस और बीजेपी ने समर्थन किया। पैसे से सहायता की, गाड़ियां भरकर लोगों को जंतर मंतर पर बुलाया गया और बहुत भारी भीड़ इकट्ठी कर ली और उसको आंदोलन का नाम दिया इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उसमें आरएसएस के लोगों ने बुद्धिजीवियों को इकट्ठा किया और उन्हीं में से अन्ना हजारे के आंदोलन में जन लोकपाल विधेयक को लागू कराने के लिए प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव और केजरीवाल समेत अनेकों बुद्धिजीवी शामिल हुए और विदेशों से करोड़ों में पैसा आया और उस पैसे का दुरुपयोग हुआ और बीजेपी और आरएसएस ने भी फंड को जुटाया। अगर जो आज हालात हैं, जो केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है, इस तरह से उस वक्त की मौजूदा कांग्रेस सरकार इन पर कार्रवाई करती तो ये सब लोग जेल में जाते, क्योंकि बाहर से आए हुए चंदे का इस्तेमाल राजनीति के आंदोलन में नहीं किया जा सकता। और उस पर अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल और उनकी जो कार्यकारिणी थी उसको फटकार लगाई कि तुमने मेरे नाम पर जो है पैसा इकट्ठा किया और उस पैसे का दुरुपयोग किया, उसका हिसाब चाहिए। फंड पर केजरीवाल का पूरी तरह से कब्जा था और जो पैसा इकट्ठा किया गया था उसके लिए एक कहावत बहुत मशहूर हुई, ना खाता ना बही, अरविंद केजरीवाल जो कहें वही सही। उस आंदोलन में तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए और ड्रामेबाजी काफी जमकर हुई। अन्ना हजारे ने मौन धारण किया। अन्ना हजारे जब अपने घर पहुंचे तो वहां ये सभी लोग पहुंचे और अन्ना हजारे ने इनसे कहा कि आपने पैसे का दुरुपयोग किया है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि बाबा आप तो मौन धारण किए हुए हैं। तब अन्ना जी ने कहा मैं बाहर के लोगों के लिए और बाहर मौन धारण किए हुए हूँ, आप लोगों के साथ तो मैं बात करूँगा। बंद कमरे में सारी बातचीत चलती रही, लेकिन जो पैसा इकट्ठा हुआ था उसका कोई हिसाब नहीं दिया गया। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जो आंदोलन चला था वो खुद एक भ्रष्टाचार का शिकार हो गया और अरविंद केजरीवाल जी बहुत शातिर आदमी हैं और वो पार्टी बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। उनका मकसद मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनना था और वो चाहते थे कि अन्ना हजारे का बलिदान हो जाए। और जब उन्होंने अनशन शुरू किया था और भूख हड़ताल की थी, केजरीवाल और उनकी टीम चाहती थी कि अन्ना हजारे की मौत हो जाए तो हमें इसका श्रेय मिल जाएगा और हम अपनी पार्टी को चलाएंगे तो बहुत तेजी से पार्टी चलेगी। बहरहाल आज तक जन लोकपाल नहीं ना बना है और ना ही आज ये सब नेता उस पर कोई चर्चा करते हैं, ना कोई बातचीत करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी आम आदमी पार्टी बनाई और दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए और उधर बीजेपी की केंद्र में सरकार बन गई
और वो आज तक विराजमान हैं और वो आज आम आदमी पार्टी को खा रहे हैं। 10 राज्यसभा सदस्यों में से जो 7 राज्यसभा सदस्य बीजेपी में गए हैं और उन्होंने अपना एक अलग गुट बनाकर बीजेपी में विलय किया है, तो इसके लिए दल बदल कानून है, जो वो आज की तारीख में वो ये कहता है कि किसी भी सदन में पार्टी के 2/3 सदस्य अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएं और अपनी पार्टी से वो बगावत कर दें और असंतुष्ट होकर वो किसी भी दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, उन पर कोई पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती। आज ये दल बदल नहीं हुआ है, बल्कि बीजेपी ने इनकी धरपकड़ की है। इन 7 राज्यसभा सदस्यों पर ईडी का सम्मन गया और जांच का खतरा महसूस हुआ, तो इन्होंने बीजेपी में जाना ही अपना बेहतर समझा। ये 7 राज्यसभा सदस्य जो बीजेपी में गए हैं, उनके राघव चड्ढा मुखिया हैं और अशोक कुमार मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहनी, ये उनके पीछे पीछे हैं। और जहां स्वार्थ होते हैं, जहां पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ाया, उनकी गर्दन पर छुरी चलाई और इन्हें धनाढ्य लोगों को पैसे के बल पर राज्यसभा सीट दी, तो ये कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि खरीद कर ये राज्यसभा सदस्य बने थे। आज ऊंचे भाव में ये बिक गए हैं। ये सभी 7 राज्यसभा सदस्य शुरुआती दौर में पार्टी में नहीं थे, पैसे के बलबूते ये पार्टी में शामिल हुए और इनको जिम्मेदारियां मिली। राघव चड्ढा को पंजाब में प्रभारी बनाया और वहाँ पर विधानसभा के इलेक्शन में टिकट बेचे गए और उस पर भी राघव चड्ढा और केजरीवाल में मतभेद हुए थे। तभी से आज 4 साल हो गए हैं, मनमुटाव हुआ और राघव चड्ढा ने केजरीवाल को तबाह और बर्बाद करने के लिए तभी से ठान लिया था। जब सिद्धांत नहीं होते हैं और समर्पित कार्यकर्ताओं को दूर किया जाता है, जो आम आदमी पार्टी में किया गया, लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ी, बड़ी बड़ी कंपनियों में ऊंची ऊंची तनख्वाहों पर लोग थे, वो सब पार्टी में शामिल हुए कि भारत का निर्माण करना है। उन्हें लंबे लंबे सपने दिखाए गए थे और उनको पार्टी से बाद में दरकिनार कर दिया गया, उनको कुछ नहीं मिला। जिन लोगों ने संघर्ष किया, पार्टी बनाई और पार्टी के आंदोलन में शामिल हुए और अपनी पूरी जीवन लगा दिया, उनको कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ केजरीवाल की तानाशाही की वजह से ये आज पार्टी खत्म हो रही है। कितनी क्षेत्रीय पार्टियां जो इसी तरह से खत्म हुई और जो पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को नेता बनाती हैं, उनको आगे बढ़ाती हैं और टिकट नहीं बेचती हैं, वो पार्टियां हमेशा बनी रहती हैं और उनकी आयु लंबी होती है। आज कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करने के लिए ये सब क्षेत्रीय पार्टियां आरएसएस ने आगे बढ़ाई थी और बीजेपी ने उनको आर्थिक लाभ पहुंचाया था, उनकी फंडिंग की थी और इन्होंने फिर वही पैटर्न अपनाया। चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो और आज दूसरे प्रदेशों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सब स्वार्थ की वजह से खत्म हो रही हैं। उनमें जो कार्यकर्ता, जो नेता स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, उनमें उनको कुछ नहीं मिला है। ये वजह क्षेत्रीय पार्टियों के पतन की है। इस आम आदमी पार्टी ने
राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया था और आज तक कोई भी क्षेत्रीय पार्टी ऐसी नहीं हुई है जिसने 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाई हो और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया हो। केजरीवाल की करनी और कथनी का नतीजा आज आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इसी विषय पर अभी कई वीडियो बनाएंगे। हमारी वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद।